यूट्यूब के एवेंजर्स। एक एक कैरेक्टर तीनों को करना है, कुछ भी। मुझे क्या पता मैं कौन सा कैरेक्टर करूंगा, पर कर दूंगा कोई सा भी। मुझे जो अच्छा लगता है शोले का, अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो वो जो मेरा था अमिताभ का, तो वो बजाने का होता है ना, तो मैं लास्ट में मरते हुए भी कहता हूँ मेरी इच्छा है कि मैं ये बजाना चाहता हूँ। हम पे एक फिल्म बन सकती है। पहले हमने सोकर की वीडियो बनाई थी वहाँ फुटबॉल की, नाजिम ने, मैंने, फिर हमने फ़नी वीडियोस बनाई तीनों ने। तो सोकर की तो नहीं चली क्योंकि वहाँ यहाँ ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में, लेकिन फ़नी वीडियोस हमारी चलने लगी थी। मतलब ऐसा है कि हम जो कंटेंट देखते हैं, जो हम मतलब, तो वो ज़्यादातर साइंस फिक्सन ही देखते हैं। तो जैसा आप देखते हो तो वैसे ही आपको आइडियाज़ आते भी हैं। अभी यूट्यूब से कितनी कमाई होती है राउंड टू हेल की? गूगल तो मुझ पे मर्सिडीज दिखा रहा है, मुझे पता है, मैं ओला करके आया हूँ। हम जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कोई गलत वे में ले उसको। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस और फनी के पर्पस से बनाते हैं। वायरल कंटेंट बनाने की रेसिपी क्या है? अब तो जो हम डालते हैं वही वायरल है। ये होता है कॉन्फिडेंस। हाय जैन, वसीम एंड नाजिम, क्यों आए हो आज ENT लाइव पर? सबसे पहले ये बता दो। हम तो रोला जमाने आए। रोला जमाने आए। अब वीडियो की शुरुआत में हमने बोल दिया आप रोला जमाने आए हैं, तो ऐसी बातें जरूर करेंगे आज हम जिससे वो जमे, और वो जस्ट बोलने के लिए ना जमे, वो लोगों को फील हो। तो बाकी सारी बातें बाद में करूंगी, लेकिन पहले मैं आज व्यूअर्स को एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है आज आप लोग बहुत खुश हो, क्योंकि इनकी वीडियो में तो आपको कोई लड़की दिखती नहीं है, लेकिन लड़की आज इनका इंटरव्यू ले रही है। तो आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई लड़की आपका इंटरव्यू ले रही है। बिल्कुल नहीं। नहीं है क्या? नहीं है। कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भाभी बुरा मान जाएंगे हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, बट मुझे सच सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ कि दिक्कत क्या है, लड़कियों से क्यों नहीं लेते हो लड़कियों को वीडियोस में? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे नीड ही नहीं लगती हमें। हाँ। बट हम लोग लेते हैं, बाहर चैनल्स पे लेते हैं। हाँ। लेकिन अब फैंस को दिक्कत होने लगी। हम लड़की ले लेते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि वही रहो आप, बुरा सा लड़की मत लगा लो। कि अब मुझे लड़की मत लो, आपको देखते हैं हम लोग, हाँ। तो आप ही लोग रहो। जरूरत नहीं है ना आप लोगों को लड़कियों को लेने की, वैसे भी नहीं, कहाँ है मुझे अभी तो बताओ। नहीं, अभी तो नहीं है। स्क्रिप्ट के हिसाब से तो अभी तो जरूरत नहीं। पड़ती नहीं है। जैसे मुझे और लगता है जब- लड़कियों को दिक्कत हो जाएगी, अच्छा। हमें नहीं है। और जब पढ़ती है तो आप लोग खुद ही लड़की बन जाते हो, हाँ वो है ना? तो हाँ। और वो मेरे को लगता है आई थिंक व्यूअर्स को वो चीज बहुत बहुत पसंद ज्यादा। आती है कहीं ना कहीं आपकी, है ना? मैं अच्छा, खुद भी लड़की बन जाता हूँ। आप खुद भी बन जाते हैं, वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग खुद ही बन जाते हो, आपको लड़कियों को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच बताओ आगे का क्या प्लान है? आगे भी है ऐसा कि लड़कियां कभी नहीं आने वाली राउंड टू हेल की किसी भी वीडियो में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है इसका, हाँ। है ना, उसी हिसाब से लेंगे। अभी कोई ऐसा हम कास्टिंग चल रही है वैसे। कास्टिंग चल रही है गाइस, देखो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, आप लोग कमेंट्स में इनको बोलो कि ये मुझे ही कास्ट कर ले अगली बार। ठीक है। कर लें क्या? ठीक है, चलो कर चलो लेना। बता डन। देना कमेंट में अगर करना हो तो। कर, वो हाँ ही बोलेंगे, ठीक है? और हाँ, और क्या? बता तो दो क्या डिमांड है सबसे पहली। क्या डिमांड है? हाँ चलो, वो लड़की आती को है आपकी कि नहीं वीडियो में आती? आने के लिए क्या डिमांड है? डिमांड क्या है हमारे? देखो वो चीज आनी चाहिए ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गालियां बकते हैं, है ना? वो आती हैं आपको? आप सिखा दोगे तो हम सीख लेंगे। एक्टर है तो काम ही है सीखना। नहीं नहीं नहीं, लड़की के साथ गाली कहाँ पड़ेगी? ओह। अरे ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ जरूरी थोड़ी। कट कर देना इसे। कट नहीं होगा, ये चलता रहेगा, इसको कोई कट नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा अलग सा नाम है, मतलब जैसे कि अब मैं YouTube चैनल्स देखती हूँ खुद बहुत टाइम से YouTube, क्योंकि आजकल हर कोई YouTube चैनल्स ही फॉलो करता है। टीवी देखते हैं, पेरेंट्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, बट हम तुम्हारी तो सारी की सारी जनरेशन ही YouTube पर बैठी है। बिल्कुल। तो नाम होते हैं कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स, या हर्ष बेनीवाल, या आशीष चंचलानी का अपना चैनल है राउंड टू हेल। आप तीनों ने ऐसा कुछ सोचा था कभी कि हमारे ही नाम में से कुछ निकाल के बना देते हैं, या फिर ये राउंड टू हेल जो रखा ये क्यों रखा? नहीं, ऐसा था कि एक गाड़ी जब चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, तो उससे थोड़े स्टंट करते हैं, तो मैं राउंड में कर रहा था उससे स्टंट। तो वहां से कि एक अगर ये गाड़ी गिर जाती, टूट जाती या मैं गिर जाता, तो उससे कि एक ऐसा चक्कर जो जहन्नुम पहुंचा देता, क्योंकि उस टाइम पे घर पे थोड़ी सख्ती थी कि गाड़ी गिरा दी वगैरह ये, तो उसके हिसाब से लिख दिया कि ऐसा चक्कर जो जहन्नुम पहुंचा देता, राउंड टू हेल। राउंड टू हेल, इस तरीके से पूरा नाम पड़ा। मुझे भी आज पता चला है। इतने टाइम से YouTube पे वीडियोस बना रहे हो, लेकिन एक शिकायत जो सबकी है या नहीं मुझे नहीं पता, और मेरी जरूर है, अच्छा। कि वीडियोस इतनी कम क्यों आती हैं? कितना टाइम लगता है एक एक वीडियो को प्रोड्यूस होने में या शूट करने में? इसका टाइम अभी लेटेस्ट वाली आई थी अपनी ज़ॉम्बी 2 है ना, पार्ट 2। तो
ऑलमोस्ट उसमें 2-2.5 मंथ महीने। लगे थे टोटल, मतलब शूट होने में, शूट से shoot। एडिटिंग सारा कुछ। शूट से शूट एडिटिंग, से 3 मंथ लग गए, 3 शूट हो गए थे, विद हाँ, एडिटिंग 3 अच्छा। मंथ। और क्या ये Approx 3 रीजन है कि इसलिए कम वीडियोस डालते हो? हाँ, जब क्वालिटी अच्छी और क्वांटिटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है लेट तो आएगी वीडियो। मतलब कंटेंट ये को या नहीं है फैंस कि- को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हम, हमें देना है तो एक बेस्ट देना है। बेस्ट देना है। और हम तो उससे कमाई भी नहीं कर पा रहे हैं, येलो हाँ। डॉलर आ जाता है। अभी कॉपीराइट भी आ गया था लेटेस्ट वाली पे, अच्छा। तो कुछ इतना अर्न यूट्यूब से हो नहीं रहा, बट सही है, फैंस को मजा आ रहा है, हमें भी मजा आ रहा है। ओके अच्छा, आज की डेट में अगर हम आपका YouTube चैनल देखें तो आप लोग ऑलमोस्ट 30 मिलियन टच करने वाले हैं बहुत जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी कर भी जाएंगे। इंशाल्लाह। तो लेकिन जब अपनी जर्नी को देखते हो तो ऐसा लगता है कि जब शुरुआत की थी, पहले शुरुआत की बात करेंगे फिर यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज पूरी जर्नी यहाँ पर कवर हो शुरुआत से। तो सबसे पहला फर्स्ट आइडिया तीनों में से किसका था कि कुछ ऐसा करना है? नहीं, आइडिया नहीं था इसमें, हम लोग थे तो दोस्त पहले से, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई आइडिया आया है कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं या कुछ, वो बना लिया था सडनली। तो फिर उसमें हमने कि भाई वीडियोस बनाएंगे ऐसी फनी पहले हमने सोकर की वीडियो बनाई थी वहाँ फुटबॉल की, नाजिम ने, मैंने, फिर हमने फनी वीडियोस बनाई तीनों ने। तो सोकर की तो नहीं चली क्योंकि वहाँ यहाँ ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में, लेकिन फनी वीडियोस हमारी चलने लगी थी, बहुत कम चली थी उस टाइम पे, ऑडियंस भी कम थी, लेकिन चली वो, तो फिर हम इस पे स्टक हो गए। और उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, लाइक वीडियोस बनाने से पहले? पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करी? हाँ, मैं ये भी ये 12th करके इसने भी 12th करके छोड़ दिया। नहीं, मैं- ना ना 12th। ना, इसका एग्जाम था उस टाइम पे जब अपन बना रहे थे 12th का। हाँ। 12th इसका पास आउट हो गया था, लेकिन इसका एक एग्जाम में मेरी एक बैक आई थी। अब्सेंस थी थोड़ी सा। हाँ, मैं डीयू में था और वसीम भाई कॉलेज पास कर चुके थे, अच्छा। है ना, कर लिया था ना। 12th किया है मैंने। सच बोलो। तो ये जो पढ़ाई से, जैसे आपने बताया कि ड्रॉप आउट भी किया, कॉलेज पास कर लिया, जो भी हुआ, तो जब पहली बार घर में बताया कि ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आई थिंक जब आपने शुरू किया होगा, लाइक फर्स्ट वीडियो जो आप अपनी बता रहे हो, तो तब ये तो नहीं प्लान होगा कि प्रॉपर यूट्यूब चैनल में ही अपना ध्यान लगाना है? नहीं। आप तो पहले तो एक्सपेरिमेंट करते हो ना, कुछ डाल के देखा, तो जब घर में 2-3 वीडियोस बना ली और घर वालों को बताया कि ये बनाया है या ये यूट्यूब पर जा रहा है, तो क्या रिएक्शन था पहला? हमने बताया नहीं, लोगों बताया ने नहीं। देखा और लोगों ने घर पे बताया कि ये लोग कैसी वीडियोस बना रहे हैं, उसमें तो कोई करियर भी नहीं है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि हमें घर से मारा नहीं या पीटा नहीं या घर से निकाला नहीं, सब चीजें हुई हैं। हाँ, सब चीजें हुई हैं। मतलब एक महीना घर से बाहर भी रहना मेरे पड़ा। ख्याल से फिल्म बन सकती है, पिक्चर एक। हम पे एक फिल्म बन सकती है, कि ऐसा हुआ? बहुत ज्यादा स्ट्रगल हाँ। किया है हमने। हाँ। एक महीना घर से बाहर रहे थे जब काफी एक है नहीं, वीडियो उसके अलावा भी काफी क्रिटिसिज्म जो होता है ना लोकेलिटी में, अच्छा। तो वो सारी चीजें फेस की। क्योंकि उस टाइम इतना क्रेज था नहीं वाइन्स वगैरह का, है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं बड़े बड़े चैनल्स के, कि उसको देख के अगर कोई बच्चा कर रहा है कुछ तो दिखा सकता है कि ये, हम बता ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम था ही नहीं कुछ ऐसा। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं था लेकिन बाहर जाते था कंट्रीज में। पर अब बहुत बेहतर है। अब जो है मैं मानता Support हूँ, करते मुझे जो लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर यूट्यूब को जानते हैं लोग, तो मैं मानता हूँ, मेरी राय है कि हमारे थ्रू जानने लगे हैं लोग यूट्यूब को, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। सब बहुत जगह है ऐसा। तो नहीं, मेरी राय है, मैं अपनी राय रख सकता हूँ। तुम यूपी में घूमते हो ना। ऐसी बात है। ये नहीं कि भाई था बहुत पहले, ये नहीं है कि मैं अपनी राय दे रहा हूँ क्या। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज को। तो एक बात बताओ, जैसे उस टाइम तो जैसे आपने खुद बताया कि क्रिटिसिज्म था, लोकेलिटी में भी हुआ था, तो आज का क्या स्टेटस है? आज ऐसा है कि अब आसपास अगर रिश्तेदार वगैरह मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि इनकी तरह बनो, या ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी कभी कास्ट करो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो लोग पहले हमें से दिखा रहे थे कि कुछ नहीं होगा इसमें, आज वही अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं कि यार एक फोटो प्लीज। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं, स्पेशली बड़े बुजुर्ग तो जरूर कहते हैं, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, अपना काम करो, अपना काम करो, अगर करो तो, नहीं तो जॉब ही करो। बड़ों का यही कहना है, आई थिंक सबके घर में यही चीज होती है। तो आप 3 लोग, जैसे अभी तक मैंने बाकी सारे जिन चैनल्स के मैंने भी रिसेंटली नाम लिए, सब में होता है कि एक बंदे का खुद का चैनल है। ये 3 लोगों की जो तिगड़ी है, ये कैसे सब कुछ बैलेंस करके साथ में चलती है? कौन क्या काम करता है और कौन सबसे ज्यादा उंगली करता है एक दूसरे को? नहीं, ये देखने में 3 है लेकिन है एक ही। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, 3 है ही नहीं। हम एक ही मानते हैं अपने आप को, इसलिए नाम भी एक है उसमें, राउंड टू हेल।
तो हम ये नहीं मानते कि 3 अलग अलग लोग हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही एक है, मैं बहन को बस ये कह देता हूँ। बॉन्डिंग अच्छी है हमारी। बॉन्डिंग अच्छी है। जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोस फिलहाल वायरल गई हैं और 50 मिलियन से कम तो ये बात करते ही नहीं है किसी भी वीडियो में गाइस। जो वीडियो आती है ट्रेंडिंग में जाती है, वायरल होती है। फैंस का है सब वैसे, सब कुछ हमारा fans कुछ का नहीं, मतलब वो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और यही ह्यूमिलिटी ना आपकी लोगों को पसंद आती जी, है। अब मुझे पता है ये सुन के ही बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे होंगे वीडियो रोक कर ये करेंगे। सो एज आई वाज सेइंग, शोले, ज़ॉम्बी का तीसरा एपिसोड मुझे पता है अभी ये भी कमेंट्स में आने वाला है कि अगला एपिसोड कब आ रहा है ना? तो वो भी चीज है। देन एज ऑफ वाटर और कितनी सारे आइडियाज और अतरंगी आइडियाज, अलादीन वाला जो आपका था वो, तो ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल आइडियाज बाय द वे। मतलब ऐसा है कि हम जो कंटेंट देखते हैं, जो हम मतलब, तो वो ज़्यादातर साइंस फिक्शन ही देखते हैं। तो जैसा आप देखते हो तो वैसे ही आपको आइडियाज आते भी हैं। मतलब ये भी साइंस फिक्शन देखते हैं, मैं भी, नाजिम भी, तो वैसे ही हम बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं है कि ऐसा कोई यूट्यूब पे दे रहा हो। और मेरे ख्याल से ये साइंस फिक्शन वाला पकड़ना रिस्की भी है इंडिया, तो बहुत से लोग डरते हैं कि इसलिए वो सेफ करते हैं, लेकिन कोई है ना, सेफ खेलते हैं। हाँ, तो मतलब लेकिन हमें मजा आता है, थोड़ा रिस्क लेने में मजा आता है, और फैंस हमारे उस रिस्क को देखते हुए सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, पहली अर्निंग जी YouTube की याद है कितनी थी? हाँ। फर्स्ट अर्निंग 7,200 कुछ रुपए थे। और उसमें ये हुआ था कि हमें वो खर्च नहीं करने, अपने पर्सनल खर्च नहीं करने। ओके। हमें वो जो है दान करने हैं, मतलब गरीब लोगों में है ना, उसको बांटना है, या जो भी हेल्प कर सकते हैं किसी की जो नीड है जिसको, तो हमने वो किया था, है ना। हाँ, मतलब पहले से ही मन था कि फर्स्ट अर्निंग तो हम देंगे। हाँ। तो वो हमने सारी दे दी। इस पे इसने 10 रुपए 10 रुपए का कुछ घोल करा था, लेकिन वो मैंने करवा दिए थे कि 10 रुपए दे पहले। ऐसा क्या बोल दिया? नहीं, 10 नहीं था मेरे ख्याल से, 30 कुछ रुपए थे। 30 शिकंजी पी थी इसने। हाँ, मैंने पी ली थी। दे 10 रुपए दे पहले, वो 30 रुपए मैंने अपने पर्सनल ला के दिए हाँ। थे। नहीं, जो था पूरा करना था ना, वो जो कहा है तो करते हैं। अच्छा। हाँ, कंटेंट थोड़ा टाइम लगता है, मगर होता है। और इंटरव्यूज इतने कम क्यों देते हो? ऐसा है आप लोग इंटरव्यूज, मतलब अगर आपको सर्च किया जाए यूट्यूब पर, फॉर एग्जांपल राउंड टू हेल इंटरव्यूज, बहुत कम इंटरव्यूज आते हैं। कम टाइम ही कम है ना, कम मिलता है क्योंकि बिजी इतने रहते हैं ये लोग शूट करने में। सच्चाई बता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। क्या सच्चाई है? नहीं, यही मतलब सच्चाई कोई है। इतना ज्यादा हाईलाइट में आने का वो होता नहीं हमारा, कि बेसिकली मतलब वर्क दिखाना है हमें, इतना इंटरव्यूज वगैरह इसलिए करते नहीं जाते। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से, आप तीनों के हिसाब से, ऐसी कौन सी एक खास बात है जिससे आपका इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना हुआ है आज के टाइम में? क्या बताओगे? क्या चीज है एक ऐसी? फैन बेस मतलब हमारा क्या ऐसा जोड़ रखा है फैन मेरे ख्याल से ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाती है। हाँ। वो अपने आप को देखती है हमें, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वो हमसे देखती है कि हम उन लोगों के करीब ही हैं, बिल्कुल ऐसे हम लोग बिल्कुल में जो बेसिकली बात है कि इतने प्रोफेशनल हम हैं नहीं, जो बात बन सकते हैं, हम बनते नहीं हैं, हाँ, बन रहे हैं। हाँ। तो वो चीज देखती है कि बन रहे हैं, तो उनको लगता है वो भी बन सकते हैं, तो हमसे बहुत कनेक्ट है। और एक नीचे से उठा हुआ बंदा कोई भी बन सकता है। हाँ, तो वो चीज मुझे लगता है कनेक्ट करती है। हम कार से कहीं जा रहे हैं और लड़के पहचान लेते हैं, तो वो जो है एक तो कट्टर फैन अपने एकदम कि अरे बस, हम से बोल रहे हैं शीशा नीचे करके, तो भाई तू आगे रुक, ये सिंगल रोड है, हम तुझे सेल्फी दे देंगे। उसने जो थी अपनी गाड़ी भगाई और आगे पता नहीं डिवाइडर आया क्या आया, वो गिरा और बहुत ज्यादा ऐसा गिरता हुआ गया और उसके बहुत चोट लगी, खून निकल रहा। हमने गाड़ी रोकी। फैन फेस्ट की आपकी वीडियोस काफी वायरल हुई थी उस टाइम। आई थिंक आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए। एम्बियंस मॉल में था फैन फेस्ट, तो उस टाइम पे ना क्या हुआ था कि बहुत सारे फैंस इकट्ठा हो गए थे। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा फैंस आ जाएंगे। तो हम जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो जो फैंस थे उनकी भीड़ बेकाबू हो गई, और जो बैरिकेड्स लगे हुए थे आगे उन्होंने वो तोड़ दिए। तो हम शो शुरू ही कर रहे थे, मैं अपना कैरेक्टर ले रहा था, ये अपना ले रहा था, तो फैंस ने इतनी वो कर दी कि वो जो बाउंसर्स थे या जो गार्ड्स थे वो भी नहीं कर पाए कंट्रोल, स्टेज पर चढ़कर आ गए। तो हमें उन्होंने नीचे उतारा वापस, और